अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गाजर का मिजाज और गाजर के कुछ फ़ायदे शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और इसके अलावा गाइडलाइन और मशवरों के लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ना किया करें। जो कुछ भी होता है वो मैं चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। तो गाजर का मिजाज पहले जान लेते हैं। गाजर का मिजाज है गर्म तर, ठीक है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद गाजर का मिजाज ठंडा है, लेकिन गाजर का मिजाज जो है वो गर्म तर है। तरी की वजह से ये गर्मी में कुछ फ़ायदा दे जाती है। तो इसके अलावा इसके मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। दमा के लिए अच्छी है, खांसी की में मुफीद है। इसके अलावा गुर्दा और मसाना की पथरी में भी गाजर को एज ए ग़िज़ा यूज़ करना बेहतर होता है। इसके अलावा गाजर का जूस निकाल के पिया जाता है खून की कमी पूरी करने के लिए। इसके अलावा गाजर का जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है वो है गाजर का हलवा, जिसको हम गजरेला बोलते हैं। सर्दियों में हम लोग इसको एज आ डिश बनाते हैं, स्वीट डिश के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। गाजर का हलवा अगर आप देसी घी डाल के और इसमें आप नट्स वगैरह डाल के, यानी कि काजू बादाम पिस्ते वगैरह डाल के बनाएं तो दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। बसारत के लिए यानी कि नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। नज़र की कमज़ोरी के लिए गाजरों का जूस और गाजरें वैसे भी खाना बेहतर है, लेकिन जो गाजर का हलवा है उसकी अपनी ही अफादियत है। इसके अलावा नाश्ते में ये बच्चों को दें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के, उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। और अगर आपको खुश्की का मसला है, मैदे की खुश्की का मसला है, तो गाजर को देसी घी में पका के उसका हलवा डेली नाश्ते में इस्तेमाल करें। तो ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का या दिल का मसला हो वो अपने हिसाब से देसी घी की जगह अगर कोई ऑयल या जैतून का तेल वगैरह भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, या थोड़ी मिकदार में ऑयल या घी इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा जो ज़कावती इससे पैदा होने वाली खुश्की होती है उसमें बहुत मुफीद है। और मैं हर जो ज़कावती इसका मरीज़ होता है, बंदा होता है, उसको मैं लाजमी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप नाश्ते में अगर गाजरों का सीज़न है तो गाजर का गजरेला जो है या हलवा वो लाजमी देसी घी में पका के खाएं, साथ में नट्स वगैरह उसमें थोड़े से इजाफी ऐड कर लें। इसके अलावा अगर आपको दायमी कब्ज़ का मसला है, यानी कि मैदे में खुश्की है, डेफिनेटली जो कब्ज़ का मसला है वो खुश्की और सर्दी की वजह से मैदे में आपके पैदा होता है, कब्ज़ का जो इशू है। तो ये जो गाजरों का हलवा है ये ऑलरेडी गाजर का मिजाज गर्म तर है, और इसमें जब हम देसी घी ऐड करते हैं तो देसी घी का मिजाज भी तरी में होता है, गर्म भी होता है। तो वो मैदे को, अंतड़ियों को मुलायम करता है और आपकी कब्ज़ का जो इशू है उसको हल करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। और जितना भी देखा गया है कि अगर कोई कब्ज़ का मरीज़ बंदा इसको इस्तेमाल करे, इसको गाजर के हलवे को स्पेशली रेगुलर कुछ अरसा यानी कि महीना डेढ़ महीना इसको लगातार यूज़ करें, एक तो ग़िज़ा है, मज़ेदार ग़िज़ा है, दूसरे नंबर पे इलाज है, तो उसका कब्ज़ का जो इशू है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल तौर पे हल हो जाता है। यानी कि मैदे की खुश्की जो है वो मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाती है और उसकी वजह से जो आपका मसला जो है कब्ज़ का वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये थे कुछ फ़ायदे गाजर के। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।